होगा बड़ा खेल। जिद पर अड़ा ईरान, फिर मचेगा कोहराम। अनलॉक होने वाला है वर्ल्ड वॉर का गेट। सीज फायर के दौर का पहला और सबसे अहम पड़ाव यानी पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद। पूरी दुनिया की नजरें उन चेहरों पर टिकी थी जिन्हें शांति वार्ता से पहले गर्मजोशी से गले लगते हुए और हाथ मिलाते हुए देखा गया था। लेकिन घड़ी के कांटे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उम्मीदें पीछे छूटती चली गईं। 21 घंटे लंबी इस मैराथन बातचीत में जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठे रहे, लेकिन हर दौर के बाद सिर्फ मतभेद ही बाहर आए। इस्लामाबाद की इस हाई प्रोफाइल बैठक में न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक हर मुद्दे पर टकराव साफ दिखा। शुरुआत की गर्मजोशी धीरे धीरे ठंडे तनाव में बदल गई और अंत तक आते आते साफ हो गया कि पहला राउंड किसी समझौते के लिए नहीं बल्कि दोनों देशों की सख्त पोजीशन दिखाने के लिए था। Whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. करीब 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस का चेहरा ही बहुत कुछ बता रहा था कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ। शब्द भले संतुलित थे लेकिन संदेश साफ था। बातचीत हुई पर भरोसा नहीं बना। वेंस ने ठोस और अहम डिस्कशन की बात जरूर की, लेकिन साथ ही ये भी जता दिया कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। इस्लामाबाद में हुई इस बैठक के बाद उनका लहजा साफ संकेत दे रहा था कि वॉशिंगटन अब सिर्फ बातचीत से संतुष्ट नहीं होगा। अब अगला कदम या तो और सख्त दबाव होगा या फिर ऐसी शर्तें जिन्हें मानना ईरान के लिए और मुश्किल हो जाएगा। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States. इस शांति वार्ता के 5 सबसे अहम मुद्दे थे। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जहां अमेरिका साफ प्रतिबद्धता चाहता है कि परमाणु हथियार नहीं बनेंगे। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन जिसे हर हाल में खुला रहना जरूरी है। तीसरा, लेबनान में संघर्ष विराम, खासकर हिजबुल्लाह की भूमिका को लेकर। चौथा, आर्थिक प्रतिबंध और ईरान के फ्रीज एसेट्स जिन्हें तेहरान वापस चाहता है। और पांचवा, पूरे मिडिल ईस्ट की क्षेत्रीय सुरक्षा, जहां हर कदम का असर कई देशों पर पड़ता है। लेकिन बिचौलिए पाकिस्तान की मौजूदगी में दुनिया के लिए कोई गुड न्यूज नहीं आई। लिखित दस्तावेजों के जरिए अपनी अपनी बात तो रखी गई, लेकिन अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ा।